करहूँ बंदगी बंदे सोई, जेहि ते अंत भला कुछ होई। कह रहे हैं कि ऐ बंदे, बंदे जो बंदगी करता है, जो भजन करता है, जो सदगुरु की बंदगी करता है, तो बंदगी है और करने वाला बंदा है। तो कह रहे हैं कि करहूँ बंदगी बंदे सोई, कि ऐ बंदे उसकी बंदगी करो। किसकी? जेहि ते अंत भला कुछ हुई, जिससे कि अंत में हमारा कुछ भला हो जाए, अर्थात अंत में हम अपने देश चले जाएं, अपने नाम को पहचान लें, उसकी बंदगी करो। तो वह कौन सा शख्स हो सकता है? सदगुरु ही तो है। तो सदगुरु की बंदगी करो, सदगुरु का ध्यान करो, उसकी बंदगी करो, अंत में भला होगा, कल्याण होगा। करहूँ विवाद न निंदा करहूँ, कोई इसमें विवाद मत करो और न तो किसी उसकी निंदा करो। दीन होए मन अपने रहो, उसके सामने दीन बन जाओ, अज्ञानी बनकर दीन बनकर, दीन होए मन अपने रहो, अपने मन दीन बनाकर उसके समक्ष रहो, उसके बताए मार्ग से चलो, तब और उसी की बंदगी करो, तब अंत में भला होगा। मत सो सत में दों बताई, भजहु नाम यह जुगत ते जाई। कर मत सो सत में दों बताई, जो सत मत है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सत मत मत सो सत में दों बताई, भजहु नाम यह जुगति ते जाई। कि नाम की भजन करो, नाम है आत्मा, वह सदगुरु, सदगुरु की भजन करो, वही नाम से मुलाकात कराएगा, वही नाम से परिचय कराएगा समय आने पर। भजहु नाम यह जुगति से जाई, उसके बताए जुगति उपाय साधना ध्यान पद्धति से उसकी भजन करो, नाम की, सदगुरु की। त्याग देहु मन गर्भ गुमाना, तो भल मानहि कृपा निधाना। कह रहे हैं कि इस मन से वो जो गर्व और गुमान है, अहंकार को मिटा दो, क्योंकि अहंकार ही दुख का मूल है। अहंकार के कारण ही अन्य विकार भी पैदा होते हैं। तो इसलिए त्याग देहु मन गर्भ गुमाना, तो भल मानहि कृपा निधाना। तब यदि अहंकार मिट जाएगा, तभी वो कृपा के जो सागर है वो अच्छा बनेगा। अहंकार, क्योंकि अन्य चीज़ें तो कम हो जाती हैं, लेकिन अहंकार नहीं मिट पाता है जल्दी। भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, बढ़िया भक्त लोगों को भी अहंकार हो जाता है, और भक्ति का अहंकार भी बाधक है मिलन में। इसलिए कहते हैं कि तो भल मानहि कृपा निधान। यदि अहंकार मिट जाता है तो जो कृपा निधान है, जो सदगुरु है, वह जो है अच्छा मानता है। क्यों? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि जो मन निर्मल हो जाता है, यानी किसी प्रकार का विचार नहीं रह जाता है, अहम तो बहुत बड़ा विचार है, एक तुच्छ विचार भी रह जाता है तो दर्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए मन की निर्मलता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, सभी विचारों से अलग हो जाना चाहिए। विचार ही नहीं बल्कि वासना कर लीजिए। यदि वासना भी रह जाती है तो भी गड़बड़ है। वो कहा है एक भजन में कि भोजन समाप्त हो जाता है लेकिन उसका स्वाद की याद नहीं भूलती है। बस यही बात है। कुछ दिन ऐसे भी भोजन बन जाते हैं कि पेट तो भर जाता है ना, लेकिन अभी खाने की इच्छा बनी रहती है। अर्थात सांसारिक भोगों की दशा ऐसी ही है कि भोगते भोगते हम अयोग्य तो हो जाते हैं भोगने के, लेकिन फिर भी भोगने की लालसा बनी रहती है। यही वासना है, यही जो है वासना व तृष्णा है।
और ये तीसरा भी है तो मतलब विचार है। यही चीज़ें होती है जो अति सूक्ष्म है, पकड़ में जल्दी नहीं आती। साधु कहत और वेद पुराना, सत्य शब्द या है परमाना। बस यही सत्य है। जितने भी साधु हैं या वेद पुराण है, वेद कुरान है, सभी यही कहते हैं कि सत्य ही सार है। जो सत शब्द है, ओम तत् सत, सत्य ही निर्वाण है, सत्य ही निरक्षर ब्रह्म है। उस सत्य को ही समझना, ठीक। तो इसलिए कह रहे सत्य शब्द है परमाणु, इसका प्रमाण सत्य शब्द ही है। दुई अक्षर गहूँ तत्सार, या है सतमत किन विचार। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। दुई शब्द है इसमें, सत दो शब्द है ना, स और त, है ना। तो सत दुई अक्षर गहूँ तत्सार, यही तत्व का सार है। ये तत्व फिर सार, तत्व में हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म है, ओम क्षर ब्रह्म है, और सत निरक्षर ब्रह्म है। यह तत्व का भी सार है। यही चीज सत्य है। इसलिए कहा कि यह है सतमत किन्नी विचार, यही सतमत है, संतमत है। ऐसा विचार कहे कि सत्य ही सार। जग जीवन चरणन निपटान, निरखम छवि निर्गुण निर्वाण। वाह। जगजीवन जी का कहना है कि सदगुरु के चरणों में लिपटी रहो। अभी नहीं कि गोल धर के बैठल हो, ये बात नहीं। अर्थात मन से, है ना, मन से सदगुरु के चरणों में लिपटे रहो, ठीक है। हाँ, जग जीवन कहीं भी रहो, ख्याल से रहो, उनकी चौका आरती करते रहो मन से, है ना। जग जीवन चरण निपटान और निरखम छवि निर्गुण निर्वाण। तब उस निर्गुण और निर्वाण, उस नाम, उस निरक्षर को, उस सत्य को समझ पाओ। यस, बढ़िया।